क्या महाकुंभ में पानी नहाने लायक है? अब इस मसले पर केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। महाकुंभ के पानी को लेकर केंद्रीय और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट एक दूसरे से विपरीत आई है। मामले पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में आज बुधवार को सुनवाई शुरू हुई, जिसमें यूपी पीसीबी ने सीपीसीबी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए समय मांगा है। एनजीटी में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर अध्ययन के लिए अधिक समय की मांग की है। यूपी सरकार ने एनजीटी को बताया कि वो सीपीसीबी की रिपोर्ट की जांच करेगी। मामले पर अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा था कि नदियों का पानी नहाने योग्य नहीं है। एक तरफ संगम में रोजाना करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि संगम का पानी नहाने लायक नहीं बचा है। सीपीसीबी ने एनजीटी को दी अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि प्रयागराज के संगम के तमाम जगहों पर जो नमूने लिए गए वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ का पानी नहाने लायक नहीं है। और सबसे ज्यादा अमृत स्नान के मौके पर जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो ये पानी ज्यादा प्रदूषित हो गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 3 सदस्यीय बेंच गंगा और यमुना में सीवेज प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीपीसीबी ने अपनी ये रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। वहीं कुंभ में नहाने वाले पानी को लेकर सियासत के बीच सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। इससे पहले सीपीसीबी ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट के जरिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को बताया कि महाकुंभ के दौरान कई स्थानों पर अपशिष्ट जल का स्तर नहाने के लिए शुरुआती जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है।